रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्वात सत्वगुण से रसन सज्जायते उत्पन्न होता है ज्ञानम ज्ञान। रजसः तमोगुण से लोभ लालच एवं निश्चय ही च भी प्रमाद पागलपन मोह तथा मोह। तमसा तमोगुण से भवता होता है अज्ञानम अज्ञान एवं निश्चय ही च तथा सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों गुणों के लक्षण बताए जा रहे हैं, क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं अगर कोई इन गुणों में किसी एक गुण में होता है तो। ठीक है, आप लोग उच्चारण करना चाहेंगे तो उच्चारण कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 16 प्रकृति के 3 गुण। और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और आज हमारा अध्याय है 14 और इसमें श्लोक है शायद 27। कर्मणसु कर्तस्य हौ सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल श्लोक है 700 और इसमें अध्याय 18, हम 14 अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या है 17। इसमें कुल श्लोक है 27। सत्त्वात्तं संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च परमोधमोहो तस्मो भवतो अज्ञानमेव च। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। तत्वात् संजायते ज्ञानं राजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। इसमें माता जी 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और अब हम अध्याय 14 पर है और श्लोक संख्या 17 है और इसमें कुल श्लोक 27 है। हरे कृष्ण। सत्यवात संजायते ज्ञानं रजसः लोभ एव च प्रमाद मोह तमसः भवतः अज्ञानम एव च। हरे कृष्ण माता जी। और भी कोई बोलेगा? शुरू करें। ठीक है, तो सत्वात सज्जायते उत्पन्न होता है, सत्वगुण से उत्पन्न होता है ज्ञान। तो कहा जाता है कि ये जो गुण है, ये गुण नहीं, एक प्रकार की रज्जू भी इसको कहा जाता है। रज्जू का मतलब रस्सी, या फिर इसको बेड़ियां भी कह सकते हैं। बेड़ियां जैसे जेल में होती ना, बेड़ियों से बांध दिया जाता है उसको, तो ये बेड़ियां के भी समान है। हाँ, ये जो भौतिक संसार है ये किसके समान है? कारागार, जेल के समान है। और इस जेल में हमें बेड़ियों से बांध दिया गया है। और वो बेड़ियां कौन सी हैं? कोई सोने की बेड़ी है, कोई चांदी की बेड़ी है, तो कोई लोहे की बेड़ी है। तो बेड़ियां तो बेड़ियां है, रस्सी तो रस्सी है। रस्सी चाहे कैसी भी हो,
रेशम की रस्सी हो, हाँ, किसी भी प्रकार की रस्सी क्यों ना हो, रस्सी तो रस्सी है, बंधन तो बंधन है। तो कोई भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहता। थोड़ी देर के लिए थोड़ा खुश हो जाएगा कि अरे मेरे को सोने की बेड़ियों से बांधा गया है, लेकिन वो सोना उसके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंधा रहेगा सोने की बेड़ी से। तो सोने को देख देख करके चाहे वो कितना ही प्रसन्न क्यों ना हो ले, लेकिन उससे उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो फिर उसको बाद में समझ में आता है, अरे ये सोने की बेड़ी बेशक है, लेकिन हूं तो मैं बंधन में ही ना। तो इसलिए सत्व गुण भी क्या है? बंधन है। किस प्रकार का बंधन है? ज्ञान के से वो बंध जाता है, सुख से बंध जाता है। सत्व गुण में व्यक्ति सुखी रहता है, ज्ञान में रहता है, लेकिन वो ज्ञान उसको किससे बांध देता है? कि मैं आनंद में हूं। लेकिन ये आनंद इस भौतिक संसार में भौतिक आनंद है, और भौतिक आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये क्या है? उसके लिए भ्रम है, ये भ्रम भ्रमित करने वाला है। तो ये भौतिक संसार जो है, प्रत्येक जीव को वो किसी भी ऊंची या नीची कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसको थोड़े समय के लिए भ्रमित कर देता है। रजोगुणी है तो अहम कर्ता एति मन्यते, मैं कर रहा हूं, इस अहंकार से भर जाता है। और सत्वगुण में है तो ज्ञान से बंध जाएगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। तो ये टेम्परेरी है, सब हमेशा उसको सुख देता नहीं रहेगा। ये एक ना एक समय आने पर उसको दुख मिलने वाला है। तो टेम्परेरी है। यहाँ पर जो सुख दिखाई देता है वो टेम्परेरी है, क्षणिक है। इसलिए वो क्षण क्षण भ्रमित तो होता रहता है, भ्रम में पड़ता रहता है, सोचता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, तो मैं सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति हूं। रजोगुणी व्यक्ति कंपटीशन करता है, सप्रदा करता है, इसके पास इतना है तो मेरे पास इससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अपनी मतलब सारा क्या है? इंद्रिय तृप्ति के साधन है सारे के सारे। जो ये हैं, ये कहाँ तक ले जाने वाले हैं? इंद्रिय तृप्ति तक। तो सत्व गुण भी क्या है? एक प्रकार की बेड़ी है कि वो ज्ञान से बन जाता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? बंधन है, बंधन। तो बंधन होता है, बंधन तो हमेशा कष्टदायक होता है। फिर आगे चल करके उसको कष्ट भी मिलता है। फिर वो क्या कहता है? मुझे सोने की बेड़ी से भी बाहर निकालो, इससे मुझे मुक्त करो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ बाहर इससे। तो भगवान ये जो गुण है, तीनों प्रकार के जो गुण है, ये प्रत्येक जीवात्मा पर ला देते हैं, जिससे कि उसको ये एक ना एक दिन ये रियलाइज हो जाए कि ये जो स्थान है ये मेरा स्थान नहीं है, मैं अन्यत्र किसी और जगत का प्राणी हूँ, मैं इस जगत का प्राणी नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ पर किसी कारणवश यहाँ पर फेंक दिया गया है और मैं भटक रहा हूँ। और इस कारण से वो बारंबार कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, तो कभी पागलपन की ओर बढ़ जाता है, कुछ नहीं जानता, जड़ हो जाता है। तो यहाँ पे सत्व गुण की बात हो रही है। सत्व सज्जायते ज्ञानम। तो सत्व गुण से क्या आता है? ज्ञान आता है। सत्व गुण हमें ज्ञान देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला है।
सत्वगुण हमें अच्छा ही रिजल्ट देता है वैसे तो, जबकि तमोगुण और रजोगुण हमें प्रकाश में नहीं लाते। हाँ, रजोगुण में थोड़ा प्रकाश का आभास होता है। हाँ, जैसे सूर्य अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सूर्य आकाश में निकल आया है, उसका थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैलने लगा है। तो ज्ञान का ज्यादा भंडार नहीं होता है उसके पास। सत्वगुण आगे, अब इसमें आगे आया होगा या आगे, हाँ आगे आएगा। ये अगला ही श्लोक में बताया गया है कि जो सत्वगुण में व्यक्ति मरता है वह ऊंचे के लोकों में प्रवेश करता है, ऊंचे के लोकों में जन्म ग्रहण करता है। और जो रजोगुणी होता है वो पृथ्वी लोक में ही रह जाता है। और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वो नीचे के नरक लोकों में जाता है। और इस जगत में भी हम देख सकते हैं प्रोफेसर, डॉक्टर्स, ये सब बड़े सत्वगुणी होते हैं, है ना, साफ सुथरे रहेंगे। हाँ, ज्ञान इनको काफी होता है, वैज्ञानिक जन होते हैं, सत्वगुण में होते हैं ये लोग। इनको पता है विज्ञान के, शरीर का काफी उनको नॉलेज होती है, डॉक्टर्स वगैरह को, है ना, इसलिए अपने शरीर को फिट रखते हैं, सत्वगुण में होते हैं। तो इस पृथ्वी लोक में भी हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण व्यक्तियों को भी देख सकते हैं। मतलब ये जो तीनों गुण है ना, ये एक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण रहते हैं। कभी सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है तो कभी रजोगुण और तमोगुण परास्त हो जाते हैं, तो कभी रजोगुण की प्रधानता हो जाती है तो सत्वगुण और तमोगुण परास्त हो जाते हैं, कभी तमोगुण चरम सीमा पर हो जाता है तो सत्वगुण और रजोगुण उसके परास्त हो जाते हैं। तो ये तीनों गुणों में मनुष्य के साथ संप्रदा चलती रहती है। ये तीनों गुणों का समावेश रहता है मनुष्य के अंदर। जो देवता लोग हैं वो पूर्ण सत्वगुणी होते हैं, इसलिए वो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। और जो घोर तमोगुणी है उनको नीचे के लोकों में भेज दिया जाता है। और अगर हम इस पृथ्वी लोक में ही देखें तो मनुष्य में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। और अगर और थोड़ा बारीकी से देखें कि और ज्यादा जो बिल्कुल ही तमोगुण की अवस्था में है वो पेड़ पौधे, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, ये सब तमोगुणी बताए गए हैं, तमोगुणी योनियां हैं इनकी, है ना। जिस मनुष्य ने तमोगुण में अपना जीवन बिता दिया उनको ये योनियां प्राप्त हो जाती हैं। और अज्ञानता में ग्रहित अवस्था में होते हैं तो नीचे के लोगों में उनको जन्म मिल जाता है। तो ये संप्रदा मनुष्य के अंदर चलती रहती है। ऐसा ही एक तीसरे अध्याय में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि जो एक ऐसा आवरण जो अग्नि को धुएं से ढक देती है, तो इनको भी रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से इनकी तुलना की जा सकती है। लेकिन ये होता किसके लिए है? काम के लिए। काम का जो आकर्षण है वो किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का बहुत गहरा होता है। तो वो किससे इसकी तुलना की गई है? अग्नि धुएं से, और दर्पण धूल से, और तीसरा है भ्रूण गर्भाशय से। तो भ्रूण गर्भाशय का मतलब बहुत ज्यादा अंधकार, बहुत ज्यादा अज्ञानता। भ्रूण गर्भाशय के अंदर रहता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और दर्पण धूल से ये थोड़ा थोड़ा होता है, कुछ कुछ उसको चेहरा दिखता है लेकिन साफ चेहरा नहीं दिखाई देता। और अग्नि भी जब धुएं से भर जाती है तो वो भी इतनी स्पष्ट नजर नहीं आती है।
तो यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं इस श्लोक के बारे में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ये वर्तमान सभ्यता है, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं कलयुग, ये जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। आजकल की जो वर्तमान सभ्यता है वो जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है और कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सत्व गुण का विकास होता है। तो इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित, आप यहाँ पे सभी कृष्ण भावना भावित को स्वीकार किए हुए हैं, तो आप भली भांति जानते हैं कि सत्व गुण का विकास कैसे हो सकता है ना? नाम जप करने से, भगवान की कथाएं सुनने से, पढ़ने से। हाँ, प्रभुपाद कहते तो हमें तो बार बार स्नान करना चाहिए, बाहर से भी शुद्ध रहना चाहिए, हरि नाम से भीतर से शुद्ध रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बाहर से भी वो सत्व गुण में है और भीतर से भी सत्व गुण में है। तो प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग पैकेज कितना सुंदर दिया है सत्व गुण में आने के लिए। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान सभ्यता वो अधिक अनुकूल नहीं है। किसके लिए? कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के लिए। और अगर कृष्ण भावनामृत अगर होगा तो क्या होगा, पूरा समाज सत्वगुण में विकास कर जाएगा। और सत्वगुण हमें क्या दिखाता है? ज्ञान, मतलब प्रकाश। प्रकाश हमें क्या देता है? हमें दिखाता है। सूर्य जब निकलता है तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन रात की जब अंधेरी रात होती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। मान लो अगर लाइट भी ना हो, वो तो थोड़ी नीचे लाइटों का प्रकाश रहता है, तो इसलिए अंधेरे में भी लाइट जला करके हम देख सकते हैं। लेकिन मान लो अगर लाइट ना हो नीचे और ऊपर से भी भगवान का बल्ब बुझा दिया गया है, मतलब अमावस की रात आ गई है, तो देखिए कितना घोर अंधेरा होगा, कितना घोर अंधेरा। हम अपने आप को स्वयं नहीं देख पाएंगे, हम अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे, हमारा हाथ कहाँ पर है, इतना घोर घनघोर अंधेरा। और सत्वगुण हमें क्या दिखाता है? प्रकाश दिखाता है। वस्तुओं को हम भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो घोर तमोगुणी होगा वो पशु के समान होगा। और जबकि पशु जो होता है वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं देख पाता। कब? उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद दे रहे हैं बड़ा ही सुंदर, कि जब उस पशु का वध किया जाता है तो उसको पता ही नहीं है कि उसको मारा जा रहा है, वो आराम से घास खाता रहता है, उसको कोई परवाह नहीं है कि अभी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अभी तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। तो तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। ये तमोगुणता है। बेचारा पशु तो तमोगुण में पहले ही जी रहा है, लेकिन मानव जीवन में वो अपने तमोगुण से ऊपर उठ सकता है, लेकिन उठना नहीं चाहता, तमोगुण में ही रहना चाहता है। तो फिर उस अज्ञानता में वो क्या करता है? पशु का वध करता है। ये सोचता है कि ये जो इसका मैं वध कर रहा हूँ ये मेरी इंद्रिय तृप्ति का साधन है, मतलब ये मेरी जीवा को तृप्त करेगा, मुझे खाने का इसको आनंद मिलेगा। तो घोर तमोगुणता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? जिस पशु का तुम वध कर रहे हो उसकी मृत्यु होने पर, जब उसकी खुद की मृत्यु होगी
तो फिर उसको भी इसी प्रकार से मारा जाएगा, बदला लिया जाएगा उसका। फिर वो मनुष्य का जन्म लेगा और वो उसको मार करके खाएगा, बदला ले लिया उसने। तो इसको कहते हैं प्रकृति के नियम। प्रकृति भगवान ने ऐसी ही बनाई है। तो ये घोर तमोगुणता है कि वो जानता ही नहीं है कि उसका अगला जीवन उसको क्या मिलने वाला है इस कर्म के द्वारा। और वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं कि मानव जीवन हमें मिला किस लिए है। ऐसे ही उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए बर्बाद करते रहते हैं। तो ये घोर तमोगुणता है। मानव जीवन इसलिए नहीं मिला, मानव जीवन तो मिला है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए मानव मिला है। अथ अब वो समय आ गया है कि तुम जिज्ञासा कर सकते हो। पशु योनि में तुम जिज्ञासा नहीं कर सकते थे, पता ही नहीं था क्या हो रहा है उसके साथ। क्यों? क्योंकि उसको पशु का जीवन मिला हुआ है। लेकिन मानव जीवन में वो इसको भली भांति ठीक ठीक समझ सकता है अगर वो सत्व गुण में आए तो, और नहीं आएगा तो फिर वो क्या है, अज्ञानता में है। तो वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। उस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सत्वगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। हर कोई तमोगुणता के कारण अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए भक्त कूद पड़ता है ऐसे लोगों को बचाने के लिए। अरे भाई तुम पशु योनि में मत जाओ, तुम्हें मानव जीवन मिला है। तो उनको शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो प्रभुपाद ने क्या देखा कि यहाँ के सारे लोग तमोगुण और रजोगुण से भरे हुए हैं। किसी को भी अपनी बैक टू गॉड हेड पत्रिका दिखाते, सब क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम का मतलब रुचि नहीं है, इन सब के लिए रुचि नहीं है। जिसके लिए उनको ये शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है, उसके प्रति ही वो अन्यंसक हो चुके हैं, उनके प्रति की वो उदासीन हो गए हैं। तो सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे। सत्वगुण में जब उनको लाया जाएगा तो वो गंभीर बनेंगे। तो प्रभुपाद ने जब देखा कि अरे यहाँ के लोग तो इतने हिप्पी हैं कि इनको हैप्पी कैसे बनाना है, हाँ, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इनको बना सकूं। तो उन्होंने प्रार्थना करी गुरु और गौरांग से। उनको पूर्ण विश्वास था हरिनाम पर पूर्ण विश्वास था उनका कि ये हरिनाम इन पर काम कर सकता है। और कृष्ण प्रसाद, इसलिए वो उनको क्या खिलाते थे, हाँ, गुलाब जामुन, अपने हाथों से बना करके गुलाब जामुन बनाते थे। और क्या कहते थे, ये क्या है, वो गोली है ये, हाँ, जिसके द्वारा वो कोई भी इसको खाएगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा प्रभुपाद कहा करते थे। प्रभुपाद अपने हाथों से वो जो है बनाया करते थे। तो सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे, वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे, तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर भी बनेंगे और वस्तुओं को सही रूप में जान सकेंगे, तब लोग सुखी और संपन्न हो सकेंगे। सुखी और संपन्न होने का
एकमात्र उपाय क्या है कि वो सत्वगुण में आ जाए। सत्वगुण में व्यक्ति सुखी हो जाता है, सुख का अनुभव करता है सत्वगुण में। जैसे भागवतम भी कहते हैं ना, इस पर हमें विश्वास होना चाहिए, इस वाणी पर हमें विश्वास होना चाहिए। नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नष्ट प्राय अभद्रेषु, अभद्र जो है निकल जाएंगे क्या करने से? नित्यम भागवतम सेवया। रजस तमो भावो ना, फिर आगे का एक श्लोक आता है कि फिर क्या होंगे? रजोगुण और तमोगुण की जो प्रधानता है वो खत्म होने लगेगी, और सत्वगुण में आने पर वो भगवान में उसकी निष्ठा जागृत होगी, उसकी श्रद्धा जागृत हो जाएगी, और उसके रजोगुण और तमोगुण जो है वो चले जाएंगे। कब? जब वो भगवान की नियमित रूप से कथाओं को सुनेगा, और ग्रंथों को पढ़ेगा, नित्यम भागवत सेवया करेगा, तो उसके रजोगुण और तमोगुण जो है वो परास्त हो जाएंगे, निकल जाएंगे। क्रम से है वो, भागवतम के पहले स्कंद के अंदर आते हैं वो श्लोक। और एक भजन भी है जो श्रील प्रभुपाद जी ने गाया है, उसमें भी ये सारे श्लोक भी रखे हैं उन्होंने। कि मैं तो यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर तो सभी लोग रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त हैं। मैं कैसे इनको कृष्ण का संदेश इनके हृदय में तक पहुंचाऊंगा? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण होने पर वो जो भगवान का ज्ञान है वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन इनको करते 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 इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति सत्व गुण की ओर आगे बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वो सतोगुण अपने रजोगुण और तमोगुण को समाप्त करे, नहीं, कभी नहीं छोड़ना। भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ना, भगवान के नाम को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि इनको करते 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 रहने से ही व्यक्ति ऊपर उठेगा। अब जब छोड़ ही देगा तो फिर कैसे वो अपने रजोगुण और तमोगुण को परास्त करेगा? कोई ये सोच सकता है ना, अरे क्या कुछ तो हो नहीं रहा भगवान के नाम से, कितने सालों से हम लगे हुए हैं, भगवान का नाम के बारे में कहते तो हैं शास्त्र में, शास्त्र क्या कहता है कि जो भगवान का नाम है वो इतना शक्तिशाली है कि वो एक बार भी अगर हम भगवान के नाम को ले लेंगे तो हमारे सारे पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। सारे मुक्त हमारे जो सारे पाप हैं वो चले जाएंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अभी तो हमारे अंदर वो अभी सब समाप्त नहीं हुआ। फिर हमारा विश्वास डामाडोल होने लगता है, हम भगवान का नाम जप करना बंद कर देते हैं। तो क्या बंद करने से रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं, करते 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 जो है वो समाप्त होंगे। उसको पकड़े रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, चाहे हमें इसका कुछ रिजल्ट मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। जैसे कई बार होता ना, काई बहुत ज्यादा गहरी जमी हुई है और उसको घिसते 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 जो है ऐसा लगता है कि ये काई इस डिटर्जेंट से छूटने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम उसको घिसते रहेंगे तो फिर क्या होगा परिणाम? वो साफ हो जाएगी।
ऐसे ही है, सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे, वस्तुओं को सही रूप में जान सकेंगे और तब लोग सुखी और संपन्न हो सकेंगे। ये है सुखी और संपन्न होने का सूत्र। बहुत सत्वगुण में व्यक्ति जान लेता है कि मैं भोगता नहीं हूँ, भगवान भोगता है। भोक्तारम यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान है भोक्ता, भगवान है कंट्रोलर। लेकिन हम रजोगुण के कारण हम क्या सोचते हैं, हम कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोल करेंगे। हमारी सत्ता चलनी चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए सबको। हम ज्यादा ज्ञान रखते हैं। तो ये ज्ञान नहीं, यह ज्ञान है और ये रजोगुण है। रजोगुण हमें इस संसार में बांध के रखता है। तो भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सत्वगुण बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहें तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। अभी देखिए सब लोगों के जो माइंड है वो परेशानी क्यों है, यहाँ तक कि जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किए हुए हैं, वो भी उनका भी कई बारी विश्वास डगमगा जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कितने सालों से जप करने के बाद भी उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा। उसका रजोगुण और तमोगुण जो है वो निकल नहीं रहा। क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है सावधानी पूर्वक जप ना करना, अपराध रहित होकर के जप करना। अपराध रहित जप करते 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 ही वो उसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। ध्यान पूर्वक जो सुनने की प्रक्रिया है ना, वो हमें ऊपर उठा देगी। और अगर हम सावधानी पूर्वक जप नहीं करते हैं ना, तो फिर रजोगुण और तमोगुण वो परास्त नहीं हो सकते, वो एज इट इज बने रहेंगे। चाहे हम कितने ही डिग्रियां ले ले कि हम इतने साल पुराने भक्त हैं। तो अपराध रहित होकर के ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, सुन करके, तभी हमारे रजोगुण और तमोगुण जो है जा सकते हैं। एक मिनट, किताबों को देखिए, पेज पलट गया। ये रहा। माता जी मेरे को तो मिल ही नहीं रहे। क्या आप कहाँ से पढ़ रहे हो? 16वां श्लोक है ना? 17वां श्लोक है माता जी, 17वां श्लोक। अच्छा, मैंने तो 16वां हाँ, पढ़ा 14वें था। अध्याय का नहीं, 17वां नंबर श्लोक है। तो मिलेगा कैसे आपको, 16वें में लगे होते। तभी नहीं मिल रहा, कहीं बेचते। तो अपराध रहित जप की शुरुआत होती है। अगर हम वास्तव में अगर हरिनाम अपना प्रभाव दिखाएगा। अब कहते हैं ना यूं कि भी जो भगवान का नाम, शास्त्र में क्या कहता है, शास्त्र में हमेशा बताता है भगवान हरिनाम की महिमा के बारे में। क्या कहते हैं, जितना हम हरिनाम की जो महिमा सुनते हैं उसमें क्या कहते हैं, अगर आपने एक बारी भगवान का नाम ले लिया ना, तो इतने आपने पाप भी नहीं किए होंगे जितने कि वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इस कलयुग में जो हमारी अवस्था है
है ना। कलयुग में जो हमारी सबसे ऊंची अवस्था है, और वो क्या है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, तो वो भगवान का ये जो नाम है ये प्रदान कर सकता है। तो ये जो भगवान का नाम है ये इतना प्रभावशाली है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर अभी क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं असर दिखा रहा ये। अब शास्त्र में तो कह दिया कि आप एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लेंगे तो आपने इतने पाप करे नहीं होंगे जितने आपके ये नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो ये जो हरि नाम है ये अपना प्रभाव कब दिखाएगा, जब हरि नाम को हम कैसे लेंगे, अपराध रहित होकर के जप करेंगे। तो अपराध रहित जप की शुरुआत किससे होती है, ध्यान पूर्वक जप करने से, ध्यान पूर्वक जप को सुनने से। अपराध रहित जप की यहां से शुरुआत होती है। अभी हम अपराध सहित जप कर रहे हैं, इसलिए हमें इतना समय लग गया है, इसलिए हमारा रजोगुण और तमोगुण जो है जा नहीं रहा है। इसके पीछे ये कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है ये। तो इसलिए हमें अपना जप कैसा होना चाहिए, अपराध रहित जप की शुरुआत तभी होगी जब हम ध्यान पूर्वक जप को सुनेंगे। केवल सुनने पर ही फोकस लगाना है, सुनते 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 ही ये अपना काम करेगा। अगर ये कहे भी हरिनाम अगर इतना ज्यादा कृपालु है हम पर, तो वो हमारे ध्यान पूर्वक जप करने पर निर्भर क्यों है, वो कि हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तभी वो हम पर कृपा करेगा। वो तो स्वतंत्र है, वो तो किसी पर भी कृपा कर सकता है। तो इसका उत्तर क्या है कि जो हरिनाम है ये कोई जड़ वस्तु नहीं है। इसके लिए क्या कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये जो हरिनाम है ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति हम उसको एक व्यक्ति के रूप में लेते, एक जड़ के रूप में लेते हैं। इस भौतिक संसार में जो नाम होते हैं वो जड़ के समान है, लेकिन भगवान का नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है। तो ये जो हरिनाम है ये एक व्यक्ति है और ये देखना चाहता है कि हम वास्तव में हम कितना उसको चाहते हैं। वो ये टेस्ट करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है। अब मान लीजिए हमारा अगर मित्र हमारे पास आता है और हमसे वो बात करने का प्रयास करता है, लेकिन हम उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो वो कितनी देर तक हमारे पास रहेगा, चला जाएगा। लेकिन हरिनाम जो है, भगवान का नाम जो है वो इतना कृपालु है, वो हमें मौका दे रहा है। हम उससे क्या करें, हम उससे अपना संबंध स्थापित कर सकें। हाँ, संबंध उनसे स्थापित होगा तभी हम उनकी महिमा को समझ पाएंगे। तो जब हम अपराध रहित होकर के जप करेंगे, और अपराध रहित जप की शुरुआत क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना। बस इसी से क्या हो जाएगी, हमारा रजोगुण और तमोगुण जो है परास्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, अच्छे जप के लिए अगर हम उसको अपनाएंगे उतना ही हरिनाम को अपने प्रति आकर्षित करेंगे हम। इसलिए जप करते समय हमें बहुत सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है।
बड़े यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, लेक्चर्स बहुत बड़े भरे पड़े हैं कि कैसे कैसे हमें अपना स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, हाँ हमारा एक आसन होना चाहिए, एक सिटिंग में माला करनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों का भी अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये सहायक सहायक बनता है ये। और जब हम इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार का प्रयास करेंगे, तब वो हरिनाम हम पर कृपा करेगा। और किस प्रकार की कृपा करेगा? हमारा रजोगुण और तमोगुण जो है वो बाहर निकल जाएगा। हमारा रजोगुण और तमोगुण बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, इसके पीछे यही कारण है। हम कितने सालों से लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तब लोग सुखी और संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावना भावित विकसित कर लेता है और सद्गुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति और संपन्नता की संभावना है। नहीं तो पूरे विश्व के लोग रजोगुण और तमोगुण में लगे रहे और शांति संपन्नता नहीं हो पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बनते हैं, रजोगुणी लोभी बनते हैं, और इंद्रिय भोग की उसकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती, और लौल्यम और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन इंद्र तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है न मन की शांति मिलती है। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतगुण में स्थित करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या समझा? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास क्या है कि भगवान के नाम को अपराध रहित जब हम करेंगे, और कैसे करेंगे? ध्यान पूर्वक हरि नाम को सुनेंगे, तभी हमारा जो है रजोगुण और तमोगुण मतलब सुख और मन शांति हमें प्राप्त होगी, है ना। कई बार देखते हैं ना, भक्त लोग भी बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। तो श्री कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सत्वगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत होता रहता है तो वह मानसिक रूप से अप्रसन्न नहीं रहता, अभी तो उसकी मनोवृत्ति, उसकी व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक हो जाते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती हैं। ये सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमाद हो जाते हैं और अपनी प्रस्तुतियों से उबकर मद सेवन की शरण ग्रहण कर लेते हैं, शराब पीते हैं और अपनी स्थिति को बुरी तरीके से गिरा देते हैं। तो इस प्रकार से अज्ञान के गर्त में और ज्यादा वो गिरते जाते हैं और जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में हो जाता है ना। अपने मनुष्य जीवन को वो ऐसे तमोगुण में आकर के बर्बाद करके उसको अपने उस सुनहरे अवसर को खो देते हैं। तो इसलिए ये जो 14वां अध्याय है ये हमें आगाह करता है, सावधान करता है कि हमें किस गुण में स्थित होकर के रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पतन होगा हमारा, अंधकार में चले जाएंगे, अंधकार के गर्त फेंक दिए जाएंगे। फिर पता नहीं कितने जन्मों में बाद जो है हमें ये मनुष्य जीवन मिलेगा। सुअवसर हमने अपने हाथ से गवा दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इतने सुंदर ढंग से माता जी ने हमें तीनों गुणों के बारे में समझाया।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे राधे। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो माता जी से पूछ सकते हैं। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, दिल से बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा, सच में शब्द नहीं है, बहुत आनंद आ गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी पूछिए सविता माता ठीक जी। है, यही विराम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आदिल्ला माता जी, ये क्वेश्चन है सविता माता हाँ जी का। सविता, हरे कृष्ण माता जी, सादर आप प्रणाम। आते क्यों नहीं हो मॉर्निंग क्लास में? नहीं माता जी, वो मुझे है ना, जैसे चोट लग गई थी तो मतलब थोड़ा सा डॉक्टर ने है ना सोना ज्यादा बताया, तो थोड़ा माता जी सुबह पता नहीं वो दवाई आप तक भी चली हुई हैं, रात को कुछ ऐसी दवाइयां दे रखी हैं कि मेरी सुबह लेट आँख खुलती है माता जी, मुझे बहुत दिन हो गए, क्या इसीलिए हो गया आज आपको? मैं माता जी गिर गई थी बाथरूम में, पैर फिसल गया था। ओहो। तो सर में डॉक्टर ने बोला कि जरा सा ही माता जी ठाकुर